सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने श्लोक का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से प्रदेश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि चौथे भाव में किस भाव के स्वामी को कैसा फल हो सकता है। किस भाव के स्वामी बैठेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, किस भाव के स्वामी बैठेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो सबसे पहला भावेशों के स्थिति के आधार पर एक सामान्य सा सूत्र बनता है कि किसी भी भाव में 1 4 7 10 1 4 7 10 5 एवं 9वें भाव के स्वामी बैठते हैं तो उस भाव के फलों में कुछ शुभ वृद्धि ही होता है। हानि होने की संभावनाएं न के बराबर। एक सूत्र। दूसरा सूत्र यह है कि किसी भी भाव का स्वामी बैठे, यदि वह अपने स्वराशि का हो या अपने मित्र राशि का हो या अपने उच्च राशि का हो तो सामान्यतः उस भाव के लिए बुरे फल नहीं देता। यह सामान्य सा नियम। अब हम लोग आते हैं कि चौथा भाव सामान्यतः आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कुंडली का लग्न भाव यह है, प्रथम भाव यह हुआ, दूसरा यह हुआ, तीसरा यह, चौथा भाव यह। यदि लग्न भाव के ही स्वामी बढ़ जाते हैं, अब यहाँ पे तो यह धन लग्न की कुंडली है और चतुर्थेश भी वही है। चौथे भाव एवं लग्न भाव दोनों भाव के स्वामी एक ही ग्रह बनते हैं, वह देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। हम सबों को यह भी समझ लेना चाहिए कि किस राशि के स्वामी कौन होते हैं। तो 1 और 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, 2 एवं 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं, 3 एवं 6 नंबर के स्वामी बुध देव होते हैं, 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा होते हैं, 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं, 9 एवं 12 नंबर राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, 11, 10 एवं 11 नंबर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। अब यहाँ पर लग्न में 9 नंबर की राशि लिखी गई है। 9 नंबर राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और देवगुरु बृहस्पति 12 नंबर राशि के भी स्वामी होते हैं। यहाँ पर ये स्वगृही हो गए तो थोड़ा फल और अच्छा हो गया। लेकिन जिसके लग्ने, अब आप लोग अपने अपने कुंडली पर देखें कि चौथे भाव में किस भाव के ग्रह बैठे हुए। चौथे भाव में यदि लग्नेश बैठता है तो सामान्यतः यह दीर्घायु प्रदान करता है। सामान्यतः यह दीर्घायु प्रदान। लग्नेश अगर चौथे भाव में होते हैं, वैसे व्यक्ति के मित्र काफी होते हैं क्योंकि चौथा भाव मित्र का होता है। लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव में थोड़ा शुभ वृद्धि करता ही। चौथा भाव माता का है, चौथा भाव माता का। तो यदि लग्नेश चौथे भाव में बैठता है तो वह तो चौथा भाव में भी बैठा एवं 10वें भाव को भी देखता है और लग्नेश व्यक्ति के स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके लग्नेश चौथे भाव में बैठे हुए होते हैं वह व्यक्ति अपने माता एवं पिता का आज्ञाकारी होता है। व्यक्ति का जीवन सुखी होता है। लेकिन थोड़ा सा यह जो चौथा भाव जो है यह सुख का भी है। तो यदि लग्नेश चौथे भाव में बढ़ जाते हैं तो सुख यानी कि थोड़ा सा विलासिता मन में आ ही जाती है। जातक अपने अस्थायी संपत्ति की वृद्धि के लिए परिश्रम भी करता है, साहस युक्त काम भी, साहस के साथ में काम भी करता है। जिसके लग्नेश चौथे भाव में बैठते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि जन्म के समय उनके पिता की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रही। पिता की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अब आते हैं दूसरे भाव। दूसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में यदि आते हैं तो चौथा भाव मन का है, दूसरा भाव विद्या की निपुणता का है और विद्या के लिए चौथा भाव का भी परस्पर संबंध है।
और यह यहाँ जैसे कि लगने से जब चौथे भाव में बैठा तो अपने भाव से दसम भाव का स्वामी बैठा, अपने भाव से 10वें भाव का स्वामी बैठा। अगर चौथे भाव में लग्न का स्वामी बैठ जाए तो भावेशों के आधार पर उसकी स्थिति कैसी हो सकती है? चौथे भाव से 10वें भाव का स्वामी हुआ कि नहीं हुआ? जी। चौथे भाव से 10वें भाव का स्वामी बैठा, इसलिए यह शुभ योग और हो गया। परंतु यदि दूसरे भाव का स्वामी बैठता है चौथे भाव में तो चौथे भाव से यह 11वां भाव हो गया, चौथे भाव से 11वां भाव, दूसरा भाव 11वां भाव हो गया। तो चौथे भाव के लिए क्या अपने से 11वें भाव का स्वामी अच्छा फल देगा? नहीं देगा। 11वें भाव के स्वामी पाप फल देते हैं। 11वें भाव का स्वामी पाप फल देते हैं। लेकिन यह विद्या की निपुणता भाव भी है और यह विद्या की प्रारंभिक भाव, यानी कि प्रारंभिक विद्या कहाँ से शुरू होती है? चौथे भाव से शुरू होती है जी। यह सत्यता की ओर लेकर जाता है। व्यक्ति सच बोलता है और वाणी भाव का स्वामी मन भाव में बैठ जाए और अगर वह सुभग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति का वाणी थोड़ा उदार स्वभाव का होता है। ऐसे लगता है कि व्यक्ति सामने वाला बड़ा दयालु, सामने वाला दयालु है। लेकिन जो उपचय भाव होता है, जो भाव उपचय होता है जिस भाव के लिए, वह कठोर भी होता है। उपचय संघर्ष करवाता है इसलिए कठोर हो जाता है। तो अब चौथे भाव के लिए तो यह उपचय भाव हो गया, 11वां भाव हुआ, कठोर हो गया। हालांकि 10वां भी उपचय ही है लेकिन वह कर्म भाव लग्नेश है इसलिए कठोरता थोड़ी कम रही। चौथा भाव हृदय का भी है तो थोड़ा सा मजबूत हृदय वाला हो सकता है। अगर 11वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो, लेकिन यहीं पे शनि है, शनि यहाँ पर बैठ जाए और मंगल से भी दृष्ट हो जाए या राहु से दृष्ट हो जाए या राहु से युक्त हो, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए और पापग्रह से दृष्ट हो या युक्त हो, तो यह बीमारी भी प्रदान करता है और माता से संबंधित समस्या यानी कि मातृ कष्ट को दर्शाता है। यानी कि बचपना में जन्म होने के तुरंत बाद माता को स्वास्थ्य हानि इत्यादि होने की संभावनाओं को दर्शाता है। चौथे भाव में पापग्रह हो, खास करके दूसरे भाव का भी स्वामी हो और पाप युक्त या पाप दृष्ट हो तो बचपन में माता से संबंधित समस्या आएगी। अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर चौथे भाव में बैठते हैं, अगर यहीं पे शनिदेव बैठ जाए तीसरे भाव के स्वामी होकर, तो तीसरे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में थोड़ा सा जलन दे देते हैं। क्या देते हैं? उष्णता देते हैं, गर्मी देते हैं। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, ऊर्जा, उत्साह, गर्मी का है। तीसरा भाव उत्साह, गर्मी का है। वही पांचवा भाव नम्रता का है, 9वां भाव दयालुता का है, 10वां भाव कर्तव्यशीलता का है। हर भाव के अपने अपने कुछ गुण धर्म है या नहीं है? जी। तो यह भाई के लिए तो अच्छा है, छोटे भाई के लिए अच्छा है, क्योंकि छोटे भाई के भाव का स्वामी अपने भाव से एक भाव आगे आ गया, अच्छा है, केंद्र भाव में आ गया, अच्छा है। परंतु अन्य दृष्टिकोण से, चाहे माता के तरफ से हो, पिता के तरफ से हो, व्यवहार के तरफ से हो, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से हो,
यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वह उष्ण भाव का स्वामी आकर के शांति भाव में बैठ गया। चौथा भाव मन की शांति है ना जी जी अगर जहां पे शांति चाहिए वहीं पे उष्णता हो जाए तो क्या अच्छा होगा? नहीं। नहीं। नहीं अच्छा चलिए, अब यदि चौथे भाव का स्वामी ही चौथे भाव में बैठ जाए तो चौथे भाव से जिस विषय वस्तुओं का विचार कर किया जाता है सभी चीज में अच्छा। जिस भाव का स्वामी उसी भाव में हो तो उस भाव के सभी फलों में सुख वृद्धि, संपत्तिवान, सम्मानित, धर्मात्मा, सुखी, माता पिता से सुख मिलना, माता पिता को सुख देना, माता पिता के नाम से प्रतिष्ठा बढ़ना और अपने माता पिता के भी नाम का प्रतिष्ठा बढ़ाना, वाहन सुख, धनी, सब कुछ। अगर पंचम भाव का स्वामी बैठ जाते हैं चौथे भाव में, अगर यही पंचम भाव में 1 नंबर की राशि है, 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, मंगल देव यदि यहाँ पे बैठ जाते हैं क्या हो सकता है? तो जिसके पंचम भाव के स्वामी चौथे भाव में होते हैं वह शार्प माइंडेड व्यक्ति होता है। क्या होता है? तेज बुद्धि। शार्प माइंडेड यानी कि तेज बुद्धि का, माता पिता का आज्ञाकारी भी होता है। परंतु यहां पे 2 नियम लागू। एक तो बुद्धिमता भाव का स्वामी मन भाव में चला गया, प्रारंभिक शिक्षा भाव में चला गया। बुद्धि भाव का स्वामी प्रारंभिक शिक्षा भाव में चला गया तो प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत अच्छी होगी, बुद्धि बड़ा तेज हो गया। परंतु पंचम भाव से संतान का भी विचार किया जाता है तो भाव का स्वामी अपने भाव से 12 में हो, यह संतान के तरफ से थोड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय हो सकता है। संतान देर से मिलना या कम संतान होना या कुंडली में अन्य योग और बन रहे हो संतानहीनता के, यह योग भी एक संतानहीनता की तरफ लेकर चला जाता है। लेकिन पंचमेश जिसके चौथे भाव में होते हैं वह व्यक्ति विद्वानों का आदर करने वाला होता है, क्योंकि बुद्धि भाव का ही स्वामी, बुद्धिमता भाव का स्वामी मन में आके बैठ गया। तो मन में ही जिसके बुद्धि हो तो वह व्यक्ति तो सबों का आदर करने वाला होगा। अगर छठे भाव के स्वामी चौथे भाव में चले आते हैं तो छठा भाव शत्रु भाव, विपक्षी है, प्रतिरोधी है, वह शत्रु है। किसका शत्रु है? छठा भाव का स्वामी अगर शत्रु है तो किसका है? लग्न। तो लग्नेश का शत्रु चौथे भाव में आके बैठ जाएगा और वह पिता को भी देखेगा और माता भाव में बैठ भी गया तो माता पिता से अनबन कराएगा कि नहीं कराएगा? अनबन हो सकता है। और छठा भाव केवल शत्रु भाव ही नहीं है, बीमारी भाव भी है। तो बीमारी भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा तो माता को भी समस्याएं हो सकती है। यह देखा दशम भाव को पिता को भी हो सकता है, व्यक्ति के स्वयं को भी हो सकता है। अगर लग्न छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में हो जाए और लग्नेश कमजोर हो तो व्यक्ति के स्वयं का स्वास्थ्य खराब होगा। चंद्रमा अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में आ जाए, चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति, और चंद्रमा और लग्नेश दोनों कमजोर हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब। अगर लग्नेश काफी बलवान है और चंद्रमा भी पीड़ित है, लग्नेश काफी बलवान है, चंद्रमा पीड़ित है तो माता का स्वास्थ्य हानि। चंद्रमा लग्नेश दोनों ठीक है, सूर्य पीड़ित है तो पिता का स्वास्थ्य हानि, क्योंकि ये तो पिता भाव को भी देखेगा ना। जी जी व्यक्ति में थोड़ी ईर्ष्या की भावना हो सकती है और यह कर्ज भाव भी है, यह कर्ज है और यह चौथा भाव सुख है। तो व्यक्ति का आय भी कम होगा, फिर वह थोड़ा कोई बात नहीं है, 10,000 रुपया उधार ले लेते हैं, ये सामान खरीद लेते हैं, 15,000 रुपये उधार ले लेते हैं, फ्रिज अपना लाते हैं, ठंडा पानी पिएंगे, गर्मी का मौसम आ रहा है, यानी कि कर्ज लेकर भी सुख भोगना।
और जल्दी वापस नहीं करेगा, देखेगा कि हाँ भाई वो आय का स्रोत देख करके कर्ज लेगा। आय का स्रोत देख लेगा कि 20,000 रुपये आने वाले हैं, उधार लेकर फ्रिज खरीद लिया, महीने दिन के बाद में वो आने वाले, तब तक यह जो उधार लिया है यह भूल गया, फिर 20,000 रुपये आया, फिर किसी चीज में खर्च अपना कर लिया, उधार का उधार रह ही गया। इस प्रकार की स्थिति बन जाती। अगर 7वें भाव के स्वामी अगर बैठते हैं चौथे भाव में तो यह उत्तम संयोग है, क्योंकि चौथे भाव से यह चौथा बनता है। दोनों भावों में काफी समानता है, दोनों भावों में समानता है। यह भी स्त्री भाव है और पुरुषों के लिए यह भी स्त्री भाव ही है, या पुरुष हो या महिला हो। 7वां भाव भी सुख भाव ही एक तरह से माना जाए। दाम्पत्य जीवन सुख का आधार है कि नहीं है? जी जी। दाम्पत्य जीवन यदि सुख का आधार है तो चौथा भाव भी सुख भाव है, यह भी सुख भाव हो गया, दोनों में समानता। यदि पुरुष की कुंडली है तो यह माता का भाव हो गया, यानी कि स्त्री भाव, या पत्नी का भाव हुआ, यह भी स्त्री भाव। दोनों भावों में तो काफी समानता है कि नहीं है? माँ है चाहे पत्नी है, वह तो महिला ही है ना। जी। तो ये दोनों भाव महिला भाव भी हो गए, भावों में समानता हो गई। बहुत अच्छा होता है, यह बहुत अच्छी बात है। सामान्यता ऐसा देखने में आता है कि जिसके चौथे भाव के स्वामी 7वें भाव में होते हैं वह अपने जीवन साथी के बातों को नहीं काटता, और जीवन साथी भी उस पर विश्वास करते हैं हर विषय वस्तु से। दाम्पत्य जीवन में उतनी समस्याएं नहीं आती, हल्का फल्का आती है, वैसी समस्याएं तो जीवन में हर किसी को आता जाता है, नजरअंदाज कर देने वाली समस्याएं। अगर 8वें भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में बैठते हैं यह भी अच्छा नहीं है। अष्टमेश तो चाहे किसी भी भाव में बैठे, अष्टमेश जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव में समस्याएं, माता के सुख में कमी, पिता से सुख में कमी, व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन 8वां भाव धन का भी है, आकस्मिक धन का है, और चौथा भाव से भी आकस्मिक धन देखा जाता है। तो चौथा भाव घर का है, भूमि में गड़ा हुआ आकस्मिक धन, इधर भी आकस्मिक धन, 8वां भाव भी आकस्मिक धन का प्रतिनिधित्व करता है। वसीयत वगैरह का चौथा भाव भी आकस्मिक धन का प्रतिनिधित्व कर लेता है। आकस्मिक धन का प्रतिनिधित्व तो 5वां भाव भी करता है, लेकिन तीनों भाव के कायदे अलग अलग। हाँ, लेकिन चौथे भाव में यदि 8वें भाव के स्वामी बैठते हैं तो हो सकता है कि कोई आकस्मिक धन मिले। तो ये तो पहले जमाने की बात हुआ करती थी, अब यह सूत्र आज के जमाने में उतना नहीं लगेगा, नहीं लगता है, नहीं लगता। कारण यह है कि पहले के जमाने में बैंक नहीं हुआ करता था, लॉकर नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता था। जिसके पास में जितने धन रहते थे सभी घर में ही रहते थे, और वो अपने छुपा करके जमीन खोद करके अपना रख देते थे। कभी पुत्र से अनबन है, नहीं बोल पाए तो भाई जमीन के अंदर दबा का दबा ही रह गया, नहीं बतला पाए। लेकिन आज तक तो बैंक की सुविधा है, काफी लंबे दिनों से सभी व्यक्तियों का, अधिकांशतः व्यक्तियों का पैतृक आवास बदल गया। अब वह अपने अपने घर में है। अब हमारे ही भाइयों को लीजिए तो 3 भाई हैं अलग, एक हम हुए चौथा।
उन तीनों भाइयों का घर ऐसे जगह पे बना, ऐसे जगह पे बना जहां पर पहले खेती होती थी, पहले से काफी दिनों से। वहां पे पर पूर्व से कोई पहले घर नहीं था, वहां पे बना। तो भाई कोई आदमी खेतों में जाके थोड़े हलाला जाए, एक तो गरीब घर कहाँ से आएगा, होगा ही। इन सभी चीजों को भी समझने। हाँ आरती जी बोला जाए। गुरुजी अगर आप कहें तो मैं कुछ अनुभव बताना चाहूंगी जो आपने 8वें भाव का चौथे में कहा है। तो हाँ बोलिए। मेरी बहन और बहन के हस्बैंड दोनों के 8वें भाव का स्वामी जो है चौथे में बैठा है। और ऐसा हम लोग यहाँ कोई वसीयत, कोई ज्यादा पैसा वैसा किसी के पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों को पैसे मिलते रहते हैं, कुछ नहीं तो एटीएम गए तो अभी एक वो कोई कान का बुंदा मिल गया वहां पे सोने का। फिर कभी पास्ट में मेरी बहन के अकाउंट में, अभी आजकल तो खैर ये नहीं हो सकता, 8 साल पहले पता नहीं किसने पैसे जमा कर दिए, वो करीब 12-13 हजार रुपए जमा कर दिए, दोनों का बैठा हुआ है। और फिर कोई, मेरी मम्मी वहां गई मिलने, कोई और मिलने गया तो वो बहुत सारा सामान लेके चला गया। तो इस तरह से उन लोग को, हालांकि और भी भाव और भी ग्रह बैठे हुए हैं उसमें, तो उन लोग का उससे ज्यादा खर्चा भी हो जाता है, लेकिन उन लोगों को इस तरह आकस्मिक धन मिलता रहता है दूसरे व्यक्ति का। अब पता नहीं कहाँ से आ जाता है, एकदम से आ जाता है। एक पार्सल गलत आ गया, बहुत बड़ा बैग था, उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने कंप्लेंट भी करी, पर तब भी उनके घर में आ गया। तो ऐसा होता रहता है उनके साथ। ऐसा हम होता मतलब कि रहता। उसके बाद उनका खर्चा भी हो जाता है बहुत ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि और ग्रह भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये होता रहता है उनके साथ। चलिए अच्छी बात है, सूत्र तो सही हुआ, सूत्र मैंने तो कभी इस सही। तरह से सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो आज जब आपने बताया तो एकदम से, कभी सोचा नहीं था इस तरह से लगा याद आ गया। आज। मतलब क्लास में तो बोलना भी चाहिए, यदि कोई सूत्र की चर्चा हो रही है तो वह सूत्र यदि अपने कुंडली पे लग रही है या किसी मित्र जनों की या स्वजनों की कुंडली पे लग रही है तो उसको बोलना चाहिए, ताकि एक दूसरे को विश्वास होता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह सही है, इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। अब नवम भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में बैठते हैं, इसी कुंडली में देख लीजिए, तो नवम भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में बैठते हैं तो हमने पूर्व में ही कहा है कि नवम भाव के स्वामी किसी भी भाव में बैठेंगे सुफल की वृद्धि ही करेंगे। अब नौवां भाव गुरुजनों का है, नौवें भाव से पिता का भी विचार कर लिया जाता है, क्योंकि नौवां सबसे पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं, और नौवें भाव से गुरु का विचार किया जाता है, पिता भी गुरु। तो गुरु भक्त या गुरु की बातों को आदर करने वाला, पिता की बातों को मानने वाला, आज्ञाकारी, और यह हर प्रकार से अच्छा होता है, उत्तम स्वभाव का होगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाला हो, अपने स्वजनों का हितैषी करने वाला हो, भाग्य मजबूत होगा, साहसी होगा। लेकिन पूजा पाठ में मन थोड़ा ज्यादा लगेगा, मंदिर उंदिर जाने होने में, तीर्थ यात्रा की बात अगर कर लीजिए तो तुरंत तैयार हो जाएगा, दूसरा काम छोड़ देगा, तीर्थ यात्रा के लिए व्यक्ति चल देगा, क्योंकि नौवां भाव तीर्थ का भी है, और नौवें भाव से दूर की यात्रा भी देखी जाती है, और चौथा भाव मन का भी है। तो मन तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा हो गया। भूमि भवन मकान इत्यादि चौथे भाव से जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, यदि दसम भाव के स्वामी अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं चौथे भाव में तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है, परंतु यह धनु लग्न में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि दसम भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में धनु लग्न में बैठते हैं तो नीच के हो जाएंगे। 12 नंबर की राशि में बुध देव नीच के हो जाते हैं। लेकिन अगर अच्छी स्थिति के हो, नीच राशि के न हो, तो माता पिता को सुख देने वाला होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह सरकारी नौकरी के भी योग को बनाता है। दसम भाव शुभ भाव कहा जाता है, चौथा भाव भी शुभ भाव हो गया। दसम भाव कर्म भाव है, वहां मन भाव में जाके बैठ गया तो व्यक्ति अच्छा काम करता है, धर्म संगत करता है, सुखी होता है, हर प्रकार से अच्छा होता है।
अब चौथे भाव में यदि 11वें भाव का स्वामी बैठता है तो उतना नुकसान नहीं करता जितना छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी नुकसान करते। कहीं भी हम लोग पढ़ते हैं तो यहीं पढ़ते हैं कि 6, 8, 12 का स्वामी ना बैठा हो, वहां पे एकादशेश और तृतीयेश की बात नहीं। 11वां भाव आय का भी है और चौथा भाव मन का है। और किसके मन में नहीं होता कि हमारे पास में पैसे की आमदनी बढ़े। सभी आदमी एकादशेश के पीछे पड़े हुए हैं, हम हो या आप हैं। सभी व्यक्ति आगे पीछे पड़े हैं 11वें के पीछे। 11वें भाव के पीछे सभी का मन है और मन में ही 11वां भाव आ जाए तो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वह इच्छा भाव भी है। 11वां भाव को इच्छा भाव भी कहा जाता है। इच्छा भाव कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हालांकि यह चौथे से 8वां भी है, परंतु भाव के कार्यों में काफी समानता है। 11वां भाव इच्छा का है तो चौथा भाव मन का है, और मन में ही इच्छा होती है, मन में ही इच्छा पनपती है। तो दोनों में समानता हुआ या विषमता हुआ? ऑलमोस्ट समानता है, काफी समानता। तो यह व्यक्ति को अच्छा फल देता है, उन्नतिशील बनाता है, सुख देता है। 11वें भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को दीर्घायु भी बनाता है, संपत्तिवान बनाता है, क्योंकि यह आय है और यह भी आय की अंतिम जगह है। अस्थाई संपत्ति, आय ही अस्थाई संपत्ति में आके बैठ जाए तो हम कहेंगे कि जितना आय होगा, आय आने की संभावनाएं कम है, लेकिन उससे ज्यादा संजोने की मन में इच्छाएं। आय जितना होगा से आएगा, व्यक्ति खर्च कम से कम हो और इसको अस्थाई संपत्ति में बदल दो, या चल संपत्ति रखना ही नहीं चाहेगा। जरूरत पड़ेगा तो कुछ कर्ज लेकर भी अस्थाई संपत्ति बढ़ा लेगा, फिर कमाएगा और कर्ज को वापस करेगा। अगर यहीं 12वें भाव के स्वामी बैठ जाए तो भी अच्छा नहीं, व्यक्ति कंजूस हो जाता है। यह खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है। व्यय भाव का स्वामी अगर सुख भाव में आके बैठ जाए तो व्यक्ति कंजूस हो जाता है, अन्य चीजों पर खर्चा कर लेगा लेकिन अपने सुखों पर खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि यह तो हनन कर रहा है ना सुख का। तो 12वें भाव का स्वामी आया तो यहाँ सुखों को कम ही कर दिया, और व्यय भाव का मतलब है खर्चा करवाना। तो अपने भाव पर जब खर्चा करवा लेगा, चौथे भाव पर जब खर्चा करवाएगा तो व्यक्ति का जीवन ही सुखी हो जाएगा ना जी। इसलिए चौथे भाव सुखों पर खर्चा नहीं करेगा, कंजूसी करेगा, अन्य चीजों पर खर्चा कर सकता है। माता से मन बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यह जरूर कह सकते हैं कि माता से मन का मिलना कम हो जाएगा। पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता, अशांत सा होता है, क्योंकि यह अपरिचित भाव का स्वामी परिवार भाव में आ गया। तो एक आंतरिक जो मन मिलना है, आंतरिक मन मिलने में कमी हो सकती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने आज की कक्षा में लग्न से लेके लग्न भाव के स्वामी से लेके 12वें भाव के स्वामी तक का हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति सदस्य हैं, काफी लोग हैं, आप लोगों की कुंडली में किस भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जिस भाव के बैठे हुए हैं, तो क्या जो हम लोगों ने पढ़ा उसको कितना प्रतिशत लग रहा है आपकी कुंडली? किसी भी एक चीज को यदि आधार माना जाए, किसी भी एक चीज को आधार मान लिया जाए, और एक चीज से अगर 50% तक अगर सूत्र लग रहे हैं, बातें आ रही है, तो समझिए कि सही है, समझिए कि सही।
गुरुजी सारे सूत्र लग रहे हैं मेरी बहन के पति की कुंडली में। उनकी कुंडली में चौथे भाव में सप्तम का भी स्वामी बैठा है, और सप्तम में वृषभ लगन है, मंगल बैठा हुआ है, और फिर उसमें गुरु बैठा हुआ है और राहु बैठा हुआ है। और माँ जो आपने बताया, माता की मृत्यु हो गई थी बहुत कम उम्र में, जब उनकी उम्र कम थी, 8th क्लास में थे। सारे ही लग रहे हैं, पूरे 100% ही लग रहे हैं। और हमेशा बाहर बाहर नौकरी करते रहते हैं, तो अपरिचितों के बीच में ही काम करते हैं, और होटल इंडस्ट्री में है।